नमस्कार, मैं मानवेंद्र बरतवाल सहयोगी संतोष के साथ केदारखंड एक्सप्रेस के लिए आज हम एक ऐसे बीमार की खबर करने जा रहे हैं जिसको कि उसके तीमारदारों ने बिल्कुल मरणासन अवस्था में छोड़ दिया है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घिमतौली की। वर्ष 1978 से स्थापित ये चिकित्सालय कार्यरत है। पूर्व में इस हॉस्पिटल में चुपता से लेकर के 10 करने तक की जनता को इसका लाभ मिलता था, लेकिन सरकारों की अनदेखी के कारण आज ये मरणासन स्थिति में है। आइए ले चलते हैं इसकी हकीकत क्या है। आप देख रहे होंगे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घिमतौली जनपद रुद्रप्रयाग। यहाँ अंदर चल के देखते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। आखिर मैंने कहा है कि जिस बीमार की हम खबर करने आए हैं वो कितना बीमार है कि उसके तीमारदारों ने ही उसे छोड़ दिया है। इसकी हकीकत, इसकी बानगी जानने के लिए हम चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये यहाँ पर प्रतीक्षा कक्ष है। शिकायत एवं सुझाव पेटी रखी हुई है। इसमें शिकायतें पड़ती होंगी न पड़ती होंगी ये तो भगवान जाने, लेकिन जिस स्थिति में ये दिख रहा है लगता नहीं कि इसमें कोई शिकायतें पड़ती हैं। ये औषधि कक्ष यहाँ पर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लैब है, इस अस्पताल की लैब है। लैब के लिए जो ज़रूरी सामान हैं, उपकरण हैं, वो सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे लैब के लिए जितने भी चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ पे मशीन से लेकर, टेस्टिंग मशीन से लेकर के ब्लड निकालने के सीरीज तक, और साथ साथ में ये कंप्यूटर रिपोर्टिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए सारी उपसामग्री उपलब्ध है। लेकिन सरकार की अपेक्षाओं के कारण यहाँ पर कोई लैब टेक्नीशियन न बैठने के कारण जनता को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब हम चलते हैं कि कहाँ ये कोविड टीकाकरण के समय का वैक्सीनेशन रूम है, जो कोविड के बाद से ही बंद है। और साथ साथ में यहाँ पर इस हॉस्पिटल के जो फ्रीजिंग जो सिस्टम करने थे, चाहे वो वैक्सीन हो चाहे ब्लड हो, उसके लिए यहाँ पर मशीन तक उपलब्ध है। दिखाते हैं आपको कि यहाँ 4 सैयाओं का ये रूम है। सैयाएँ बिल्कुल स्वच्छ एवं साफ दिख रही हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सारी मशीनें, उपकरण श्वसन तंत्र के पूरे मौजूद हैं। और ये सामने से केवल यहाँ सफाई नायक न होने के कारण आपको दिखा सकता हूँ कि ये गंदगी यहाँ फैल गई है। और इस गंदगी के कारण इनके स्टाफ का कहना है कि हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ यहाँ पर आयुर्वेदिक विंग भी काम करती है। आयुर्वेदिक विंग में आप देख सकते हैं ये आयुर्वेदिक औषधियाँ यहाँ धूल फांक रही हैं। मुझे लगता है ये कम से कम, मैं दिखाता हूँ आपको कि धूल की परत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी होगी। ये शीशियाँ देखो, आप देख सकते हैं इतनी धूल इन पर जमी हुई है। तो इसका मतलब ये वर्षों से बंद है। ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ का जो स्टाफ, आयुर्वेदिक का स्टाफ है, उसको विभाग ने अगस्तूरी में अटैच कर रखा है, जबकि यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनको कम से कम यहाँ पर रहना चाहिए था, जैसे कि पंचकर्म चिकित्सा पद्धति है, अग्निमांद है, अर्थभगंदर है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं जिनके लिए एलोपैथिक में बहुत लंबे इलाज हुआ करते हैं, और या आयुर्वेदिक में उनकी इन औषधियों से उनका समाधान होना संभव रहता है। ये चीज़ें, इन चीज़ों से महरूम इस अस्पताल को किया गया है। यहाँ पर आप डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? कब से यहाँ तैनात हैं? मैं नवंबर 2021 से। तो इस अस्पताल में कितने मरीज दिन के आ जाते हैं? अस्पताल में एवरेज जो है 13 से 15 मरीजों का एवरेज है। क्या उन मरीजों के लिए यहाँ लैब की व्यवस्था भी है? लैब की व्यवस्था तो नहीं है यहाँ, बट ये है कि दवाइयाँ जो है वो सुचारू रूप से अब जैसे किसी मरीज का रक्त जांच होनी है तो वो रक्त जांच यहाँ पर संभव है क्या? यहाँ रक्त जांच संभव नहीं है क्योंकि यहाँ लैब टेक्नीशियन नहीं है। तो
पूर्व में यहाँ लैब टेक्नीशियन हुआ करता था? पहले था काफ़ी टाइम। तो देखिए, आप सुन रहे होंगे आप कि यहाँ पे पहले लैब टेक्नीशियन भी था। जैसे जैसे विकास होता गया, यहाँ से लैब टेक्नीशियन का पद ही खत्म हो गया। हमारे साथ यहाँ पे फार्मासिस्ट नेगी जी हैं, रावत जी बैठे हैं। आइए जानते हैं रावत जी, इस अस्पताल के बारे में आप बताइए कि कैसी कोई परेशानियाँ आ रही हैं? फिलहाल तो कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास दवाई पूरी उपलब्ध है। केवल सफाई ना की कमी से जो है सफाई व्यवस्था करवा रहे हैं। अगर माना कोई व्यक्ति चोटिल होकर के इस अस्पताल में आ जाता है, उसको भर्ती करने के बाद यहाँ पर क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो वो प्राथमिक उपचार पा सके? प्राथमिक उपचार तो मिल जाएगा उसको सफाई नहीं मिल पाएगी उसको कर दी या कुछ अन्य साधन। यानी हम ये कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है? ये सुबह 8 बजे से दिन में 2 बजे तक, और यहाँ पे आवास न होने के कारण इमरजेंसी सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। ये कहने का मतलब कुल ये है कि 2 बजे के बाद अगर कोई मरीज यहाँ आएगा तो उसके लिए फ़िलहाल इस अस्पताल के दरवाजे बंद दिखेंगे। देखिए महोदय, मैं कार्तिकेय मंदिर समिति का प्रबंधक भी हूँ, और यहाँ पर जब हमारी पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमती शैला रानी रावत जी के अध्यक्षता में यहाँ पर जनता दरबार हुआ था, हमने एक निवेदन किया था कि पर्यटकों को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ट्रैक मार्ग चाहिए, और ट्रैकिंग यहाँ से उस्तरगढ़ से, और अगर कार्तिक स्वामी के लिए जो जंगल के बीच में है, अगर ट्रैकिंग की सुविधा अगर उपलब्ध हो जाती है तो निश्चित रूप से आज जो है सैकड़ों की यात्रा चल रही है। कल हमारे साउथ के लोग आएंगे, बंगाल के लोग आएंगे, विदेशों के लोग आएंगे, तो वो ट्रैक मार्ग से जो है यहाँ से क्या करेंगे, यात्रा करेंगे कार्तिक स्वामी की। लेकिन आज तक भी यहाँ पर सारा प्रस्ताव बना, लेकिन उस्तरगढ़ से गिमतौली, उस्तरगढ़ और कार्तिक स्वामी जो ट्रैकिंग मार्ग है वो अगर बन जाता है, और सोहरी वहाँ से गिमतौली कार्तिक स्वामी के लिए ट्रैकिंग मार्ग बन जाता है, निश्चित रूप से सोहरी गांव एक पर्यटक विलेज भी बनेगा और लोगों की आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति सही होगी अगर ये दो हमारे ट्रैकिंग मार्ग बनते हैं। तो धन्यवाद। इस अस्पताल की वर्तमान में क्या स्थिति है? आप संतुष्ट हैं इसकी व्यवस्थाओं से या असंतुष्ट हैं? देखिए, वहाँ यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक है। एलोपैथिक में स्टाफ पूरा है, लेकिन आयुर्वेदिक में कुछ समय से यात्रा काल से यहाँ पे अगस्त महीने में अटैचमेंट किया गया है, और हमने उनके अधिकारी को भी बताया था ये जनता दरबार में, तो कहते कि हम जल्दी उनको वापस करेंगे जी। जैसे कि चिकित्सालय में सफाई नायक का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, उसके न होने की स्थिति में क्या आपने विभाग को सूचित किया है? बिल्कुल, विभाग को कई बार बताया है, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि दिल्ली दे देंगे, वापस करते हैं, लेकिन आज यात्रा काल का हवाला देते हैं और कहते हैं कि तब हम लोग यहाँ पे स्थानीय जैसे कभी ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो हम भी अपने स्तर से स्थानीय लोग को यहाँ पे मजदूरी दे के यहाँ की साफ सफाई करते हैं। मतलब यहाँ पे कार्यरत तो हैं, लेकिन उनका अटैचमेंट दूसरी जगह किया गया है, वेतन यहाँ से आहरित होता है, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी, वेतन यहाँ से मिलता है, और यात्रा काल के लिए है उन्होंने उनको केदारनाथ, ये लिंचोली, इन यात्रा पड़ावों पे उनको शिफ्ट किया है। आप देख रहे होंगे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घिमतौली, जनपद रुद्रप्रयाग। यहाँ अंदर चल के देखते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। आखिर मैंने कहा है कि जिस बीमार की हम खबर करने आए हैं वो कितना बीमार है कि उसके तीमारदार हो नहीं उसे छोड़ दिया है। इसकी हकीकत, इसकी वानगी जानने के लिए हम चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये यहाँ पर प्रतीक्षा कक्ष है, शिकायत एवं सुझाव पेटी रखी हुई है। इसमें शिकायतें पड़ती होंगी न पड़ती होंगी ये तो भगवान जाने, लेकिन जिस स्थिति में ये दिख रहा है लगता नहीं कि इसमें कोई शिकायतें पड़ती हैं। ये औषधि कक्ष यहाँ पर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मैं ले चलूँगा यहाँ पर जो चिकित्सक हैं उनकी कैबिन में, और उनसे जानेंगे कि इस अस्पताल के बारे में क्या स्थितियाँ अभी हैं।